काहो बनारसी लोग, आज हम फिर आ गईली लाइव। अरे मर्दवा 4 महीना होए के हो गईल, उबिया गईली ऊपर हम। और इतना भीड़ बनारस में कुल आवत हो, अब हमार तो मन देखा ऊपर लगत नहीं हो यार। और हम देखली मार सारे लोग बनारस का लोग कुंभ से जो लौटत होवन, पलट प्रवाह वाले लोग ओकरे मार सेवा ससुसा में लगन। अरे अशोक पाणे भी कुछ करत होवन। का करियन मर्दवा हमरे बिना। देखा हम आज फिर लाइव आ गए ही। 4 महीना होए के हो, हमके लगल कि बहुत दिन हो गई। आज फिर तू लोगों से कुछ बात करल जाए। मर्दवा ऊपर रहत रहत जीव भी आ गई और देखले कि प्रयागराज में मार कुंभ का भीड़ लगल हो। यार 2013 में हम लोग गई रही, हमरे मम्मा का 75वां वर्ष रहल, बबलुआ के साथ गई, खूब जर्नल बटे रही। अब वो सब याद आ गई। और पिछले अर्ध कुंभ में भी गए रही, खूब आनंद ले ले रही। मन नहीं लगा तो ऊपर ऊपर स्वर्ग जरूर हो, देवतन के बीच में है, लेकिन यार सब का सब ये समय तो नीचे ही हो। हमके लगल कि चला आज फिर तू लोगों से कुछ बात करल जाए कुंभ के बारे में। अरे नीचे रहत रही तो तू लोग के कुछ न कुछ ज्ञान देत रही। अब तो देखा थी कोनो मिला बनारस से कुछ ज्ञान देते नहीं हुआ। का भइल सारे प्रोफेसरन के यार। अब देखा 45 करोड़ लोग जुटत हुवन प्रयागराज में। रोज 10 लाख उनमें से बनारस आवत हुवन। वो हिसाब से बनारस में भी 10-12 लाख करोड़ लोग जुटी हैं। रोज जो न देखा थे कि 40 लाख 21 दिन में अयोध्या जुट गईलन। वहां भी कम से कम 10-12 करोड़ लोग पहुंचियन। अरे माई के यहाँ विंध्याचल दरबार में भी सुनत है कि 4-5 लाख लोग पहुंच जात हुवन। वहां भी हमको लगे 2-4 करोड़ जइहन। यही भारत हो, यही सनातन हो। जब हम चीख चीख के चिल्लात रहली तो सब लोग हमरे ऊपर भीड़ पड़त रहल कि का कौशलवा बोलत हो यार। और आज देखा पूरा दुनिया कुंभ के लिए पागल हो गई। लोग पागल। अखिलेशवा नहिलस कि नहीं 11 डुबकी। कहो शोक माने कुछ बोलना नहीं यार। ओके तो यार तो कुछ कमेंटे नहीं हो था आजकल यार फेसबुक पर। अखिलेशवा डुबुक डुबुक देख ली है कि 11 डुबकी लगैलस हरियर कपड़ा उतार के। का भइल सब सनातन के गाड़ी देवल। अभी तो राहुलो और प्रियंको के नायक पड़ी। का हो राहुल, राहुल कहाँ हुआ मालिक? चुनाव में व्यस्त रहा दिल्ली के। अरे अमित शाह तो नहा के गए हुआ प्रचार करे, तू तो बिना नहिले धोइले चल गिला मालिक। का होई तोहार? यमुना के गंदगी में डूबल हुआ यार तू लोगन। आवा कुंभ उम्भ नहा, थोड़ा पुण्य उण्य कमा, तब जाके प्रचार करा यार राहुल। ये कोनो राजनीतिक त्योहार नहीं हो, ये कुंभ हो। कुंभ का मतलब जाने ला? कुंभ का मतलब देखा बतावो थी। अभी तक बनारस वाले कोनो कुछ बतैलन नहीं तो के फिर से कौशलवा देखा आगे नीचे और कहत हो कुंभ का मतलब का होला? कुंभ भूमि कुस्तिकम या उम्मति पूर्यतः। अब एक मतलब का हो? एक मतलब हो कि कुंभ का मतलब होला घड़ा। समझ ला? घड़ा घड़ा या जलपात्र, ये सब कुंभ का मतलब होला। इनमें अमृत रहो, अमृत का स्नान लोग करत हुवन। ये लिए कुंभ का पहले मतलब समझा और तब समझा लोगन, बनारसी लोगन। यथा असुरानाम अमृतम प्रविलाम जलम सुधा, सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम। ये अथर्ववेद में कहल गई हो। हम सोचत तली कि काशी का विद्वान लोग तो बताइहन। तू लोग तो मर्दवा खाली कुंभ का भीड़ देखत हुआ, कुंभ का अर्थ भी समझा।
अथर्ववेद में कहल गई हो कि ब्रह्मा जी हलन जोन 4 मुंह वाले हम लोगों का, वो मनुष्य के लौकिक और दैविक सुख देवे के लिए कुंभ के प्रदान कैले रहलन। वो तो संघर्ष बाद में भइल देवतवन और असुरन का। और ये जो कुंभवा हो, प्रयाग में एक बार महाकुंभ 144 साल वाला हर 12 साल पर होला, लेकिन कई जगह पर कुंभ होला, सब जगह जाके नहाए के चाहे तू लोगन के। और इनमें ऐश्वर्य संपन्न बनावे खातिर हमार ऋषि मुनि, जो ऊपर से तो हम बोलो तू लोगों के ना, सारे हमार ऋषियन जो हो पुरुषार्थ चातुष्ट, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हम बार बार चीखीला, ओकरे लिए ई कुंभ में स्नान करल सबके जरूरी हो। अशोक पांडे पता नहीं नहिलन की नहीं, मर्दवा हमके कुछ पता नहीं हो। यही लिए कहल जाला चतुरः कुंभा चतुर्णाम ददानी क्षीणे पूर्णान उद्दके न दम्भम। और ये वाला कुंभ जे न नहाई ओकर जीवन बेकार हो जाई मर्दवा। हम तो नहावा के ऊपर चल गली, तृप्त हो गई, मोक्ष के प्राप्त कर लेली। जैसे तू लोगन कहेला आनंद के परमार्थ के करते हुए हम ऊपर है। बनारसी लोगन सुन ला, कब कुंभ लगेला प्रयाग वाला? मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभाख्य तीर्थ नायके मकरे च दिवानाथे हर जगह च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे अति दुर्लभ। कल हो अमावस्या, यही लिए 10 करोड़ लोग पूरा देश भर से जुटत हुवन मर्दवा। अमावस्या का बहुत बड़ा 144 साल 12 इंटू 12 कर देवा 144 साल वाला कुंभ हो, साक्षात अमृत मिली। बनारसी लोगन खाली पलट प्रवाह मत देखा, उलट के जा प्रयागराज, बिना कोनो दिक्कत महसूस किए लपट जाए यार। सब लोग नहा के आवा, नहीं तो फिर दोबारा मिली नहीं। देखा हम बबलुआ के कहले रही, बबलुआ नहा आयल हो, लेकिन वो अकेले नहाइले सरवा के कहली, लेकिन एक बहुत अच्छा काम किलसू, हमरे खंजाटी के नवा दिलस यार। हम ऊपर से बहुत ओके आशीर्वाद दिली। खंजाटी के नवाल देख के हमार तो मन देहा तृप्त होकर। अब हम कहते ही कि अपने भौजाई लोगन के और बाकी लोगों के जाके नहवाओ, चूतिया जाके घर मत बैठल रहो और जाके कुंभ में मेरा छोड़ दे पढ़ाई लिखाई सब फालतू बात। बनारसी लोगन सब लोग जाके नहा। कुंभ में सारे दुनिया विश्व गुरु रूप में देखत हो। इतना ज्यादा लोगन का भीड़ का मैनेजमेंट, भीड़ नहीं हो, श्रद्धालु होवन, गांव से शहर से, अमीर लोग गरीब लोग, कोनो जाति को लोग, ये लोग जातिवादियन सब कहाँ गइलन? अखिलेशवा का जातिवादी राजनीति सब घुस गए अंदर। सारे लोग इस समय कुंभ में जात हवन, नहात हवन, सब जात पात टूट गए। अरे यार 48 करोड़ के मालूम हो, आधा दुनिया घुस गई हमारे प्रयागराज में। मालिक हम तो देखा मानव नहीं, हम भी जाती कुंभ में नहाए। अब कोनो तरह अब हम लौट के जाए कुंभ के, फिर वापस हम चल जाए। ये पूरा का पूरा कुंभ हमरे देश के विश्व गुरु निश्चित बनाए वाला है गुरु। और बबलुआ तो कहतल, हमसे बात भइल कलिया, कहतल कि अर्थशास्त्र के दृष्टि से बहुत बड़ा कुंभ हो भैया। मतलब कहतल, वो तो कहतल कि 2.5-3 लाख करोड़ का ही कुंभ हो। 7,000 करोड़ खर्च भइल और 2.5-3 लाख करोड़ पूरा का पूरा व्यवसाय होए वाला हो। और जितना गरीब सब हुवन बेचारे, चाय बेचे वाले, टीका लगाए वाले, माला बेचे वाले, होटल वाले, खाना बनाए वाले, खाना खिलाए वाले, ई रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, छोटा छोटा काम करे वाले, प्रसाद बेचे वाले, सबका कमाई रोज 2-3 हजार, छोटा से छोटा लोगों की कमाई हो तो, और बड़कन का तक कमाई लाखन में हो तो गुरु अर्थव्यवस्था का प्रवाह हो। लेकिन गुरु ये बबलुआ से कहली कि देखा ज्यादा अर्थव्यवस्था का चक्कर मत पड़, कुंभ का असली मकसद बताओ।
कुंभ का असली मकसद हो पुरुषार्थ। जे नहाई ओके दिव्यता मिली, ओकर धर्म ओकर अर्थ बनी, ओकर अर्थ ओके आनंद दी। और वही आनंद देखा मोक्ष हो। जैसे हम आनंद में रहली ना, मस्ती में रहली राजा, मस्ती में जीली और मस्ती में चल गेली। कुछ दिन तक रोलन लोगन, अब देखा सब अपने अपने में मस्त हो गए राजा। हम तो यही चाहत रही। काओ बनारसी लोग मलइयो खात हुआ ना, थोड़ा पलट प्रवाह वालन के भी खियावा लोगन मालिक, दिखावा कि बनारस का हो बाबा विश्वनाथ कैसे सबके लाखन लोगों के अपने में समटले हुन, का दिव्य दर्शन थे तुमन। हमार तो मन लालच में आ गए, ये लिए आज तुम लोगों के बीच हम लाई वैली। और एक चीज तो के बताई, गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों को जो संगम हो ना, इनमें जो ब्रह्म पुराण हो और स्कंद पुराण, इनमें कहल गई रहल कि विंध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते उत्तरे सा विंध्यस्य भगीरथ्य विद्यते एवं मुक्तवा गता गंगा कलेवा वनम संस्थिता गंगेश्वरम त्वयं पश्येत स्नानाशिप्यामति प्रिय। यानी एकर अर्थ ही भल बनारसी लोग कि जोन कुंभ पर्व हो जोन चलत हो इसमें महाकुंभ, ओकर मूल चेतना हमरे पुराण काल से हो, आज का नहीं हो। ये जोन खड़गवा सुन लिया बोल सो कि गरीबी का दूर हो जाए। अरे पागल, कैसन नेता हुए कुंभ के बारे में बोलत हुए गरीबन से जोड़ो। अबे कुंभ गरीबने के लिए हो। गरीब लोग कुंभ नहात हुवन, अपने पितरन के तारत हुवन, अपने देह के तारत हुवन, कुछ कमात भी हुवन, गरीबी भी दूर हो तो बेवकूफ। और समुद्र मंथन जब भई रहल तो जो सुर असुरन का संग्राम भई रहल ना, ये मान्यता ओकर हो। जब मैं 14 से रत्न प्राप्त भई रहल, जिसमें सबसे पहले तो के बताए विषे मिलल, जहरे मिलल, तो लो जीवन भर हमके जहर बोलला हुआ। जहर सुनत सुनत हम जहर पीली, लेकिन आनंद से रहली। अरे यार शिव का नगरी का रहली यार मालिक, तू लोग का समझवा हमके। खाली बैठ के गुटर गूं करत रहा, अड़ीबाजी करत रहा, समझवा नहीं हमके। सबसे पहले समुद्र मंथन में विषे निकलल और विष के पिलस शिव गटई तक रखलन, गटई तक कहलन कि अगर नीचे ले जाइम ना तो नीचे राम रहेलन, राम। और हमरे राम के विष न पड़े के चाहिए। हमारा राम विषैला हो जाइयन तो धरती खत्म हो जाई। बनारसी लोगन सुन ला, जो नगरी में हुआ तो लोगन कितना पुण्य का नगरी है। और लोग विष पिएलन, हमारे बनारसी लोग विष पीला, सारे गाड़ी के सुनीला। जितना हमके गरियलन सब जीवन भर आनंद से जीली, खूब रहली, खूब जीली रजा, मजा आ गया। हम ऊपर से तृप्त हई। ये लिए सबसे पहले विष पिलन और अंत में जाके तब अमृत मिलल। अमृत का जो घट रहल जेके लेके धनवंतरी आई रहलन उस मंथन में, और वही अमृतवा पाए खातिर सब मिला भिड़ गईलन। अब सोचा यही अब बबलुआ से कहिला कि बड़का भारी अर्थशास्त्री भइल हुआ। ये अर्थशास्त्र जब से उत्पन्न भइल तब से खाली युद्धे तो भइल, चारों तरफ युद्धे तो होत हो। एक से एक लोग अर्थशास्त्र के चक्कर में बेकार हो गए, चौपट हो गए। हम उसे कहिला कि जोन प्राचीन भारत का जोन वैभव रहा ऊपर काम कर, वो चुतिवा मनबे ना करला हमारा बात। लेकिन सुन ला, अमृत विष तो शंकर पी लेलन और अमृत के लिए देखा युद्ध हो गई। और अमृत का रक्षा करे खातिर इंद्र का जो लड़का रहलन जयंत, वो लेके कलशवा भाग गई, पलायन हो गई, लगल भागे। और पूरा युद्ध जो हो, जो मान्यता हो, सब लोग जान ल लोगन कि 12 साल तक चलल। और यही दौरान हमारे जो सूर्य हुवन, चंद्रमा हुवन, गुरु हुवन और शनि हुवन, इस सारे लोग मिल के उस कलशवा का रक्षा कैलन। और जन 12 वर्ष में
जयंतवा जोन अमृत कलश लेके हर ओर घूमलस, वही का कुछ बूंद छलक गईल। आज बबलुआ हमसे बतावत रहल कि छलक जोन शब्द हो ओके अंग्रेजी में स्पिल ओवर कहल जाला, और वो कुंभ का छलक प्रभाव अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कल बतैलस, शायद ओकर छपल हो कहीं। कहलस कि भैया कुंभ में तो लोग कमाइते हुवन, 70-80 हजार करोड़ डायरेक्ट कमाई लोगन, 1.5-2 लाख करोड़ पूरा मिल के राज्य और देश कमाई। ओकर छलक प्रभाव बनारस में भी पड़त हो। बिना बनारस में कोनो काम किए सब मिलावत हुवन, दर्शन पूजा करत हुवन, रहत हुवन, और सब मिला के 2-2, 2.5 हजार रोज कमाई होतो। और बनारस में भी 15-20 हजार करोड़ का एक एक कहल जाला छलक प्रभाव, जो के स्पिल ओवर कहल जाला। यही बबलुआ बतावत रहल। तो ओ समय जयंतवा जो जगह जगह ले घूमल तो में छलक गए कुंभ ओकर अमृत, और कहल जाला कि वही स्थान पर ग्रहण के अनुसार 12-12 साल पर कुंभ मनावल जाला। तो देखा ये बहुत सरल ढंग से हम बतैले है, लेकिन वेद पुराण में बहुत दिव्य ढंग से के कहल गई लो। ए लिए बनारसी लोगन मान्यता के समझ लो लोगन, सब लोग बनारस के लोग ना भूले के चाहिए कि उनमें से 8 जगह जहां ऐसे में हम ही रजा ताव से रहते इंद्र के साथ, देवतन लोग हमार हाँ साथ हुवन, माई बाबू हमारे साथ हुवन, मम्मा भी हमारे साथ हुवन, हमार भैया भी हमारे साथ हो झुनवा। तो 8 जगह जो हो देवलोक में हो, 8 जगह सोच ला जहां छलकल रहल। तो हम तो पहले ही से रजा कुंभ का मजा लेते ही, पहले ही से अमृत चखत ही, और खाली 4 जगह तोरे पृथ्वी पर हो, वही 4 जगह 12-12 साल पर कुंभ मनेला। एक गंगा, एक छिपरा, एक गोदावरी, और आज ये वाला प्रयाग देखा हो, प्रयाग वाला ही महाकुंभ हो जो कि 12-12 साल पर होला, और 144 साल बाद ये ग्रह नक्षत्र के अनुसार पड़त हो, जो अति दिव्यता प्रदान करत हो लोगन के। समझला बनारसी लोगन, ए लिए ये रूढ़िवादी नहीं हो, ये बड़ा वैज्ञानिक हो। एक जो रूढ़वादी कहे, एक केवल धर्म से कहे, एक लोग अंधविश्वास कहे, मूर्ख हुआ सारे। उनके पते नहीं हो कि 5000-7000 वर्ष पुराना हमार संस्कृति जो हो ओकर आधार कितना बड़ा हो कि पूरा दुनिया पागल हो गई हमरे कुंभ के लिए। कई तो विदेशियन सब कूदत हुवन, कई मिला अपन धन संपत्ति छोड़त हुवन। हम देखले है ना, हम तो ऊपर सब देखत है यार, तू लोग का देखबा जो हम देख ले थे। यही लिए कहल जाला कि जो खगोलीय स्थिति है, जो वैज्ञानिक स्थिति हो, उनमें पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भविद्योग कुंभ नामृतोदतम। ये स्कुंद पुराण में कह के ये बात के खत्म कैल गई हो। तो के बताई ये समय तू लोग जहां भी हुआ भूल जा कि अर्थ का हो, भूल जा कि प्रपंच का हो, भूल जा कि ये जीवन का राजनीति में पड़ल ये चक्कर का हो। ये बहुत शुभ अवसर हो, और हम तो तुम लोगों के बीच है ही नहीं तो कई मिला के ले आके डुबकी लगवा देती। लेकिन फिर भी हम कहते फिर से ऊपर से कि हम सबके देखती जे कुंभ न नहाई बनारस में वाले बनरसिया लोग समझ ला लोगन। हम चपतियाई बा के ऊपर से सबके पप्पू की दुकान के अड़ी वालन के, अगर अशोक पाणे कुंभ न नहिलन तो हम पप्पू के अड़ी वाले के एक लोगन के चपतियाई बता देते। हम कहते जाके कि सबके कुंभ नहवा द। और कई ठे कथा में कहल जाला, ये तो हम एक ठे बतैली, एक ठे और कथा हो कुंभवा का, ये भी सुन ला लोगन। एक ठे कहल जाला कि जो महर्षि दुर्वासा बड़ा तपस्वी रहलन, बड़ा गुस्साइल रहलन, उनकर भी कथा जुड़ल, इंद्र से उनकर संबंध हो। और एक बार उनकर जो एक दिव्य माला रहल ओकर अपमान हो गई, क्योंकि वो मालवा के जो इंद्रवा रहल ना, वो एरावत के जो हथियार रहल ओके मस्तक पर रख दिलन, और एरावत वो माला के नीचे खींचकर पैर से कुचल देलस। अब हाथी तो हाथी होला जनते हुआ। और यही पर दुर्वासा जो रहलन भयंकर गुस्सा रहलन, भयंकर गुस्सा गिरन इंद्रवा से, और कहलन कि मैं हमरे दिव्य माला का तू इतना अपमान कैला बेटा इंद्रराम। हम तो इंद्रवा से पूछली, कहल हाँ गुरु गलती हो गई गुरु जी।
और भड़क वेलन और श्राप देलन और कहलन कि अनावृष्टि और दुर्भिक्ष ओकर मार पड़ी दुनिया पर, और आम जनता जो तोरे अंडर में वो सब बहुत त्रस्त हो जाई, और सारे देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके इधर उधर घूमत रही हम। और जानत हुआ लोगन बतावल जाला कि ऐसे ही कुछ भइल, सब पूरा दुनिया में हाहाकार मच गई, अनावृष्टि भइल, दुर्भिक्ष भइल, अकाल पड़ल, सारा प्रजा त्राही त्राही कर लेलस। लेकिन फिर नारायण वही भगवान अइलन और उन्हीं के कृपा से फिर समुद्र मंथन का प्रक्रिया शुरू हो गई। ये दूसर कथा हो, और उसे लक्ष्मी प्रकट भइलिन, और लक्ष्मी से उसे का भइल कि फिर वृष्टि होए लगल, वर्षा होए लगल, और सारा जो किसान लोग हमारा आज किसान लोग वृष्टि की कमी से परेशान होलन, सारा किसान लोग ओकर सारा का सारा कष्ट दूर लक्ष्मी दूर कर देलिन। और अमृत पान से जो वंचित असुरन रहलन, राक्षसवा रहलन, उ सब मिला कुंभ के नाग लोक में छिपा देलन, जहां फिर गरुण जो रहलन, गरुण हमार विष्णु का जो गरुण रहलन, ओके वहां से निकाल के सबकर उद्धार कैलन। और वही के संदर्भ में कहल जा रहा है कि क्षीर सागर तक पहुंचे के समय जोन जोन स्थान पर कलश रखलस, वही फिर कुंभ का स्थान पे। एक दूसर एक कथा हो समुद्र मंथन के अलावा, तो इस तरह के कई कथा मान्य हो। सारे कथा के समझे से पहले ये बस समझ ला कि हमार नदी हमार माई हैं, हम सब नदी के माई मानीला, हम सब त्योहार के अपने भव्यता से मनाईला। हमारा जो त्योहार हो वो सब अर्थशास्त्र से जुड़ल हो, यही लिए हम कहिला कि हमारा अर्थशास्त्र पुरुषार्थ से जुड़े के चाहिए। हम तो बार बार तो लोगों से अपील करत है कि हमारे देश जो भारत हो एकर कोई सीमा नहीं हो, एकर कोई ये अनंत हो, पूरी दुनिया में भारत जैसन कुछ नहीं हो। भारत का नदी, भारत का पर्वत, भारत का मट्टी, सब में देवता लोग बसेलन, और उनमें सबसे बड़ा जो जगह हो बनारसियन के मिलल हो, जो बनारस में रहले। एलिए बनारसी फिर से बोल दो हर हर महादेव, और मस्त होके तो लोग सारे कुंभवासियन का सेवा करा, पैर धोवा, खियावा पियावा, कोई रोए ना, कोई के कष्ट ना हो, एकर ध्यान रखा। और फिर से कहत है कि काशी में रह के आनंदित रहल करा, ये रोवनियन जैसा मुंह बना के मत घूमा लोगन, हर बात के शिकायत मत करा, ई खराब हो, उ खराब हो, फलाना हो ठिकाना, ये सब मत बोला मालिक। मस्ती में रहा तो लोगों के दुनिया के दिशा दिखावे के हो, और योगी बाबा के मजबूत करे के, मोदिया के मजबूत करे के। गुरु चाप के रहा। हर हर महादेव। बनारसी लोगन फिर मिलब कोनो मोड़ पर। नमस्कार।